कोई ना बात अभी आएगा मजा इस साउंड में। अगर 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 कोई साउंड इधर से उधर हुआ तो देख लेना भाई मेरा कोई। हाँ, अभी बहुत बहुत सही बात है, लेकिन एक बात हमको बहुत अच्छी तरह से करना है कि देखो, जो हम लोग देखेंगे वही बात हम उधर करेंगे। दैट्स लाइक जीरो टू दी पावर से स्टार्ट करेंगे। कितना? जीरो टू दी पावर, मतलब जीरो के पावर में क्या है। ओके, जीरो के पावर में उससे पहले हम एक चीज़ ज़रूर पढ़ेंगे कि किसी के पावर में अगर जीरो होता है तो उसका मतलब होता है एक। तो एक्स के अंदर क्या क्या वैल्यू आएगा? ज़ीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, ये आता ही जाएगा। इसका मतलब क्या है? जीरो एक्स के जगह अगर जीरो को रखे देखे तो जीरो की पावर जीरो में आएगा कितना? वन। अगर जीरो एक्स की जगह वन को रख कर देखे तो वन टू दी पावर जीरो, इसका मान पर वैल्यू कितना आएगा? ये भी एक ही आएगा। अगर 999 को एक्स की जगह पर रख दे तो उसके पावर में अगर जीरो लिखे उसका मतलब भी आएगा कितना? एक। ओके, तो जीरो का फैसिलिटी ही ये है कि अगर वो किसी के पावर में हो गए तो उसका वैल्यू होगा एक। देखो, अगर अगर जीरो किसी संख्या से गुना होता है, किसी संख्या से अगर जीरो गुना होता है तो उसका फाइनल वैल्यू आता है कितना? जीरो। अगर जीरो किसी संख्या से मतलब खुद से ही अगर गुना हो जाए तो क्या आएगा? वो भी जीरो आएगा। अगर जीरो दूसरे किसी संख्या से एक से गुना हो जाए तो कितना आएगा? तो भी जीरो ही आएगा। जीरो को अगर हम 547 से गुना करें तो उसका भी आंसर आएगा जीरो, क्योंकि जीरो किसी के साथ भी गुना हो वो जीरो ही आता है। ओके, गुना हो गया, पावर हो गया। आज जोग, जीरो को अगर किसी के साथ जोड़ोगे तो क्या होगा? तो उसका आंसर भी वो जो संख्या के साथ तुमने जीरो को जोड़ा है वो ही आएगा। जीरो के साथ मतलब ये यहाँ पर हमने एक्स को जीरो के साथ जोड़ा है तो एक्स आएगा। जीरो को अगर हम दो से जोड़ दे तो हमारे आंसर कितना आएगा? जितना जोड़ा गया है वो खुद ब खुद उस जगह पे आ जाएगा। ओके, यही बात हमें बहुत ध्यान से समझनी है। अगर किसी को घटाए जीरो से तो भी वो जितना संख्या है उतना ही घटेगा। ठीक है, देखो, पावर में जीरो हो गया। अभी हमें जरूरत क्या है? जीरो से और वन से, सॉरी नॉट और, दिस इज एंड। जीरो से एंड वन से। और का मतलब क्या है हिंदी में? और मतलब जीरो से जो होगा उसका उससे मतलब है हमें, और उसके साथ वन से भी मतलब होगा। तो किसी के पावर में अगर वन रख दो तो वो जितना संख्या वो है वो खुद ब खुद आके बैठ जाएगा। यहाँ पे हम x की जगह पे 0 1 2 3 4 कितना भी रख दे, लेकिन देखो 0 टू दी पावर 1 अगर रखे तो क्या होगा? तो खुद ब खुद जीरो आके इधर बैठ जाएगा। अगर जीरो के पावर सॉरी अगर अगर दो की पावर में वन रखे तो क्या होगा? दो की पावर में वन रखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? दो खुद ब खुद आके बैठ जाएगा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये टू टू दी पावर वन, इसका मतलब होगा एक गुना जितना संख्या यहाँ पर है वो। ओके, तो आंसर कितना हो गया? दो। एक से किसी चीज को अगर गुना करे, इससे हमें और एक चीज पता चलता है कि एक से अगर किसी को भी गुना करे तो वही संख्या हम आंसर में देख सकते हैं। ओके, एक को अगर हम 1714 से
1714 से गुना कर दे तो उसका आंसर भी 1714 ही होगा, ना कि कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा। अगर अगर हम लोग देख रहे हैं कि 277 संख्या हम इधर देख रहे हैं, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब देखिए, दो तीन तरह से हम इसको समझेंगे। पहली तो बात ये है कि 0 प्लस 277 ये और ये इक्वल होगा। 277 और एक तरीके से देख सकते हैं, 1 गुना 277 ये भी 1 होगा। यस, इक्वल है। ये जितना मान है इसका वैल्यू इतना ही है, इसका भी वैल्यू इतना ही है, ठीक है। और इस 277 को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि देखिए 277 ये तो है ही है, इसके नीचे ऑलवेज 1 होगा, ये वाला भी हम लिख सकते हैं। 1 से अगर 277 को भाग दिया जाए तो भागफल 277 ही आ जाएगा। ओके, देखो जोग हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। अभी अगर माइनस में आए तो 277 से अगर 0 घटाएंगे, 277 से अगर 0 घटाएंगे तो हमको 277 ही मिलेगा। तो मतलब ये है कि किसी संख्या को जोग, वियोग, गुणा और भाग में इस तरह से हमें देखना है। जोग और वियोग में हमें नहीं अभी देखना है, अभी हमें ज्यादा देखना है गुणा की तरफ से और भाग की तरफ से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी संख्या, मान लीजिए कि यहाँ पे 517 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑलवेज इसके नीचे इसको एक द्वारा भाग किया गया है। ओके, अगर 517 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको 1 से गुना कर सकते हैं। ये और ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसको स्टार मार्क लगा के प्रैक्टिस कीजिए। 1 लिखिए, 1 का मतलब क्या है? 1 को 1 से भाग दिया गया है, ठीक है। 2 लिखिए, इसका मतलब क्या है? 202 को कितने से भाग दिया गया है? 1 से भाग दिया गया है। अगर 3 लिखेंगे तो 3 को कितने से भाग दिया होगा? 3 को 1 से। अगर तुम 3 को 1 से भाग करोगे तो 3 ही आएगा। यही बात है। अगर किसी भी संख्या को लिखा हुआ है तो उसको हम उसके बटे में, मतलब भाग के तौर पर 1 से भाग कर सकते हैं, तो आंसर वो ही आ जाएगा। ये होता है हमारा कैलकुलेशन का बेसिक फंडामेंटल पार्ट्स, जो हम बड़े बड़े एग्जामों में भी गलतियां करते हैं। तो इस गलतियों को सुधारने के लिए हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। पावर में क्या होता है और जोग वियोग गुणा भाग में क्या होता है। अगर हम किसी के पावर में 1 लिखे तो कितना होता है, और अगर हम किसी के पावर में 0 लिखे तो कितना होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इससे बहुत सारे सवालों का जवाब आप लिखेंगे और लिखने के तौर से आपको इधर दिक्कत होगी। कैसी दिक्कत होगी? कि किसी संख्या को एक संख्या से गुणा किया गया है, किसी संख्या को एक संख्या से गुणा किया गया है, तब इसके पावर और इसके पावर में अगर आपको जानने की दिक्कत हो, मतलब इसके पावर और इसके पावर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, तब क्या लिखेंगे आप? कि इसके पावर में 1 है, मतलब एक अच्छी तरह से समझेंगे, ये इधर ही समझेंगे। देखिए, अगर x की पावर में 3 हो और नीचे भाग किया गया हो x की पावर, x की कुछ पावर नहीं है, x ऐसे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर में 3 होगा और नीचे x की पावर में कितना होगा? 1। ये x की पावर, x खुद ब खुद बैठेगा x की पावर में 1 में, ठीक है।
जैसा x का मतलब है x डिवाइडेड बाय 1, एक से भाग दिया गया हुआ है, ये भी है एक। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए x की पावर में 3 है, नीचे x की पावर में 1 है, तो हम x की पावर में कितने की लाएंगे, ऊपर 3 थे, नीचे 1 था, उसको ले जाके हम माइनस करेंगे। अगर नीचे से पावर प्लस में है, ऊपर आएगा तो माइनस होकर आएगा, तो x की पावर में 2 आएगा। इसी को हम कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, x की पावर में 2 लिख देते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन यही है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से हम मैथ की बहुत डीप में जाएंगे, इतना डीप में कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ है, 0 और 1, इसका बहुत फंडामेंटल काम है, ये और ये। अगर 1 किसी संख्या में दिया हुआ है तो 1 का मतलब क्या है, जितना संख्या दिया हुआ है उससे एक स्टेप, पहली स्टेप ज्यादा, ओके। और अगर घटाने में दिया हुआ एक, उससे पहली धाप, पहली सीढ़ी कम, ठीक है, ये बात है। अगर गुना होगा तो वही सेम टू सेम एक के साथ गुना हो जाएगा, एकदम वही स्टेज में आप रहेंगे। और भाग किया गया हो तो भी आप वही स्टेज में रहेंगे अगर आप एक से भाग देते हैं। 3, आपको 28 को लिखा गया है, अगर भाग में 1 है, आप 1 से 28 को भाग करके देखिए, आपका भागफल कितना आएगा, 28। 1 से 28 कितने बार जाएगा, 28 बार, ठीक है। अगर 28 को हम 2 से भाग कर दे तो इसके बाद डिफरेंस आएगा, 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 14, 8, 14 आएगा, ठीक है। तो ये बात 2, 3, 4 से शुरू हो जाती है, लेकिन एक में ये नहीं है। एक में कितना है, अगर किसी भी संख्या को आप 1 से भाग कर दे तो उसका आंसर आएगा वही संख्या जिसको आप भाग करने गए थे। तो ये बात आपको बहुत आसानी से इस कैलकुलेशन की मदद से आपको आ जाएगी, और अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, हम हैं। अब होगा बहुत तगड़ा एक खेल जिसको बोलते हैं इक्वल, इक्वल, इक्वल का खेल। बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं समान में, इक्वल में। समान नहीं है, समान है। देखिए अगर यहाँ पे कुछ संख्या लिखा गया है, जैसे कि ax प्लस b, और इधर कुछ संख्या लिखा गया है cy प्लस z, तो आप अब हम क्या करेंगे, इससे देखिए ये जो समान है, इक्वल है, इसका कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। समान के, इक्वल के इधर से अगर इधर किसी भी संख्या को ट्रांसफर करना है, अगर वो जोग के अंदर है तो वो वियोग में जाएगा, माइनस में जाएगा, पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन के उधर जाएगा। मतलब ax प्लस b को अगर उधर ले जाना पड़े तो हमको क्या करना पड़ेगा, cy प्लस जेड, उसके बाद ये जो प्लस भी है ना, वो माइनस बी बन के उधर जाएगा। अगर इसको माइनस रख दे तो, अगर इसको माइनस रख दे तो ये तो माइनस है ही है, समान के उधर गया, इक्वल के उधर गया तो माइनस बन के आएगा। देखिए अगर ये माइनस है, इसको अगर इधर लाना पड़े तो ये प्लस बन के आएगा, ax प्लस जेड इक्वल टू cy माइनस बी। समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाहता हूं मैं? अगर ये इक्वल है, इक्वल के इधर और इधर कुछ भी संख्या को आप लाने की और ले जाने की कोशिश करेंगे तो उसका वो जो प्लस और माइनस साइन है उसमें डिफरेंस आएगा, मतलब वो चेंज होगा। प्लस को अगर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, अगर माइनस को ले आएंगे तो प्लस में होगा, ठीक है। इधर अगर माइनस था, उधर ले जाते तो भी वो माइनस का प्लस हो जाता। इक्वल एक ऐसा फ्रेम है, यहाँ पे जो है वो इधर चेंज होके ही जाएगा, अपोजिट होके जाएगा। प्लस होगा तो माइनस में जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस में जाएगा, और आएगा भी वैसे ही।
ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर ax डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू ZY डिवाइडेड बाई R ये लिखे, भाग के आकार में है, गुना अगर करेंगे इसको ऐसे गुना करते हैं, ठीक है। इक्वल में अगर दो संख्या ऐसे है तो हम गुना ऐसे करेंगे, एक्स के साथ कितना गुना होगा, आर गुना होगा, ये वाला नहीं, ये वाला भाग में आ जाएगा, ये वाला भाग में आ जाएगा, और उधर जेड वाई के साथ सी को गुना करेंगे। ओके, तो बात थोड़ी ऐसी है कि हम क्रॉस सेक्शन द्वारा गुना और भाग करेंगे, इसको इससे भाग दिया जाएगा, इसको इससे भाग दिया जाएगा, ये वाले गुना होंगे, इसको इससे भाग दिया जाएगा। मतलब क्या है, देखिए एक्स लिखा हुआ है, जेड वाई अगर इधर आए तो जेड वाई एक्स के साथ भाग में आ गए, बटे में आ गए, और सी को अगर उधर लेके गए, सी को अगर उधर लेके गए उसके बटे में कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये बेसिक चीज है इक्वल का, ठीक है। तो इक्वल का ये सब नियम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। जो भी योग, गुना, भाग, घटाना, बढ़ाना जो भी हो, आपको बहुत प्लेजेंट तरीके से ये इसके साथ खेलना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ है ax 17x इक्वल टू सी प्लस बी, तो इसमें अगर x को इधर रखते तो c प्लस बी इसके बटे में कितना आएगा, 17 आएगा, ये इधर जाके भाग हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, कोना कुनी तो गुना होता है ना, ऐसे ऐसे क्या होता है, गुना होता है। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, एक है, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा, एक होगा। तो एक्स इस 17 किसके साथ गुना होगा, एक के साथ, एक्स को रख दिया, सी प्लस बी उसके डिवाइड में आ जाएगा कितना, 17। ऐसे ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सी का मान और पी का वैल्यू अगर दिया हुआ हो तो एक्स का वैल्यू आराम से निकल आएगा। अगर सी प्लस बी का 34 होता है तो 17 से कटेगा 2 मिलेगा। अगर 34 नहीं होता है, 35 होता है, 2 दशमलव कुछ मिलेगा समथिंग, ठीक है। तो यही बात हमको याद रखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन कैसे होता है। तो देखिए बात इतनी सी है, लेकिन बहुत गहराई वाली बात है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो आपका और गणित का कभी मेल जोल नहीं खाएगा, ठीक है। संख्या से खेलना सीख जाइए, गणित आपके साथ नहीं खेलेगा। अगर संख्या के साथ आप खेलेंगे तो गणित भी आपके साथ खेलना शुरू कर देगी, तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा वो खेल। तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम आज इतने में ही रखेंगे। धीरे धीरे हमारे ये जो छोटी छोटी बेसिक पॉइंट है, बहुत छोटी बेसिक पॉइंट, उस बेसिक पॉइंट को हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम कैप्चर करेंगे। तो उसके साथ आप हमारे साथ बने रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।